नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नीति शतकम की इस श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी ने नीति शतककार ने मूर्ख जन की निंदा की है। वह कहते हैं कि पर्वत और दुर्गों में यदि वनचर पक्षु और पंखियों के साथ अकेले घूमना पड़े, यानी अनेक विपत्तियों के सामने होने पर भी यदि हमें अकेले घूमना पड़े तो वह सही है। यानी कि आप पर्वत दुर्ग ऐसे मुश्किल ठिकाने पर आसानी से घूम सकते हैं अकेले है तो, लेकिन इंद्रलोक भी यदि मूर्ख जन के साथ जाना हुआ हो तो वह, यदि आपको कहा जाए यह मूर्ख व्यक्ति है, इसके साथ आपको इंद्रलोक की प्राप्ति होगी, तो नीति शतककार कहते हैं तो इंद्रलोक को भी मना कर देना चाहिए। मैं इनके साथ, इस अज्ञ जन के साथ मैं इंद्रलोक नहीं जाऊंगा, क्योंकि अग्न जन है, मूर्ख जन है, वह अपने समीप तो आपत्तियां लाते हैं, लेकिन उनके साथ जो व्यक्ति है उनके लिए भी वह आपत्ति खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी ने मूर्ख जन की निंदा की है। काफी सारे श्लोकों में भर्तृहरि जी ने निंदा की है मूर्ख जन की, अज्ञ जन की। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक का पठन करते हैं और फिर व्याकरणात्मक दृष्टि से इसका अध्ययन करते हैं। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। जब हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले संस्कृत के श्लोकों से ही हमें साक्षात अर्थबोध हो, इसलिए प्रत्येक पद का यानी प्रत्येक शब्द का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में शब्द को ही पद कहा जाता है। आपने यदि यत्किंचित संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि सुप्तिंगंतम पदम ऐसा पाणिनीय सूत्र है। वहां पर बताया गया है कि जब संस्कृत शब्दों के साथ सुप या तिंग प्रत्यय लगते हैं तभी वह पद बनते हैं, और उसी पद का हम प्रयोग कर सकते हैं। बिना सुप और तिंग शब्दों का यानी प्रातिपदिकों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो संस्कृत श्लोक से जब हमें अर्थबोध करना हो तो प्रत्येक पद का सही से ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक पद का ज्ञान करने के लिए पदच्छेद अति आवश्यक है। तो चलिए हम सबसे पहले इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। तो यह हुआ पदच्छेद। आप सभी को पता ही है कि जब संस्कृत श्लोक की हम रचना करते हैं या संस्कृत श्लोक है तो संस्कृत भाषा की ऐसी लवली लावण्य है, ऐसी सौंदर्य है कि आप किसी भी पद को किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थबोध जो है वह सही से ही होता है। रामः सुरेंद्र भवनम गच्छति, ऐसा कहे तो भी सही है। सुरेंद्र भवनम रामः गच्छति तो भी सही है, और गच्छति सुरेंद्र भवनम राम तो भी सही है। तो पदच्छेद के बाद हम अन्वय करते हैं। तो अन्वय में बताते हैं वनचरैः सह
पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वरम किंतु मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि न। यहाँ पर सुरेंद्र भवनेषु अपि न, यहाँ पर यण संधि हुई है। सुरेंद्र भवनेषु धन अपि, शु में जो उकार है और उससे परे अ होने से इको यणची, इस सूत्र से उकार के स्थान पर वकार हो जाने से बनता है सुरेंद्र भवनेष्वपि। और सुरेंद्र में भी गुण संधि है, षष्ठी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं आप। सुराणाम इंद्र, सुरों का, देवताओं का जो राजा है, श्रेष्ठ है, उन्हें ही कहा जाता है सुरेंद्र। और सुरेंद्रस्य भवनम, सुरेंद्र का घर, ठीक है, इंद्र का घर, इंद्र का लोक। तो इस और तेषु सुरेंद्र भवनेषु अपि, तो यह सारी संस्कृत की सौंदर्यता है। पदे पदे हमें जो है वह व्याकरण के काफी सारे नियम जो है वह प्रतिभाषित, संज्ञापित होते हैं। जैसे कि वनचरैहि सह, शुरुआत में ही अब सह के योग में तृतीया होती है, आप सभी को पता है, कारक में बताया है। सहयुक्ते अप्रदाने, अप्रदान सह के योग में अप्रदान की तृतीया विभक्ति होती है। तो वनचरैहि सह पर्वत दुर्गेषु, पर्वताश्च दुर्गाश्च पर्वत दुर्गौ तेषु पर्वत दुर्गेषु भ्रमणं भ्रांतं, भ्रांतं नाम भ्रमणं, वरम, वरम यानी श्रेष्ठम, अव्यय। किंतु, किंतु परंतु, किंतु यानी परंतु, बिकॉज मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख जनानां संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि न। अब जब हमें पदच्छेद और अन्वय का ज्ञान हो जाता है तो हम किसी भी शब्द का अर्थ जो है वह आसानी से जान सकते हैं। हमें अनुवाद ग्रंथों पर आधारित नहीं रहना पड़ता। तो पदच्छेद और अन्वय के बाद पदार्थ आता है, यानी उनका ही पर्याय हम जानने की कोशिश करते हैं। यदि कोई क्लिष्ट वर्ड है तो हम उनके माध्यम से जान सकते हैं। तो वनचरैहि, वन्य प्राणिभिः सह यानी साकम, हमें पता है सहयुक्ते प्रधाने में बताया है। सह, साकम, सार्धम, समम, विना योगेपि, इन सभी के योग में तृतीया विभक्ति हो सकती है। पर्वत दुर्गेषु, दुर्गम पर्वतेषु, ठीक है, या फिर शैल दुर्गम प्रदेशु भ्रांतम भ्रमणम वरम श्रेष्ठम किंतु परंतु मूर्ख जन संपर्क अग्न जनेन सह संपर्क सुरेंद्र भवनेषु अपि इंद्रलोक गमनमपि। यदि आप सभी को पता है कि इंद्रलोक को क्या कहा जाता है संस्कृत साहित्य में, तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंद्रलोक का नाम क्या है। काफी जगह कवि और लेखक जो है वह इंद्रलोक की उस नगरी का नाम लेकर अपनी नगरी का, अपने राजा की नगरी का उत्कृष्टत्व प्रतिपादित करते हैं। न नैव गमनम कुर्यात्। तो भावार्थ इस श्लोक का शुरुआत में तो बताया ही था, फिर से एक बार हम बताते हैं कि पर्वतों और दुर्गम मार्ग पर चलने वाले वनवासियों के साथ, यानी पशु पक्षी सिंह व्याघ्र इत्यादि जो भी हिंसक प्राणी है उनके साथ रहना या भ्रमण करना जो है वह श्रेष्ठ है, अच्छा है। लेकिन मूर्ख लोगों के साथ, अज्ञ लोगों के साथ आरामदायक इंद्र के महलों में रहना या इंद्रलोक के प्रति जाना अच्छा नहीं है। जैसे कि बताया कि यदि हम मूर्ख जन के साथ हमारी संगति है, मैत्री है, तो वह तो अपने लिए कुछ आपत्तियां खड़ी करेगा, लेकिन साथ साथ में वह हमारे लिए भी कुछ मुश्किल या आपत्तियां जो है वह खड़ी कर सकता है। इसीलिए मूर्ख जन के साथ मैत्री नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूं इस श्लोक के माध्यम से
आपको संस्कृत के प्रति रुचि भी बढ़ी होगी। इस श्लोक का व्याकरणात्मक और साहित्यात्मक अध्ययन भी आपको हुआ होगा। और यदि आपको यह प्रणाली अच्छी लगती है तो संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र समूह में इसे प्रेषित कीजिए और आपके अच्छे अच्छे सुझाव हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।